लोग पूछते थे कि क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं, मेरे से जो जुड़े लोग हैं, हिंदू मेरे से पूछते, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कह लगा हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह है इनके वो कस्टोडियन है, तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है, सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना साल में 2 बार। तो वहाँ उस कमरे में कुछ नहीं है, वो एक इबादत की जगह है। आपने क्या डिस्कवर किया कि ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? हाँ, मुझसे चूंकि क्या हमारे यहाँ क्या ना पता तो नहीं कि सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े बगैर समझे उसको मान लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं और काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली वो सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं, बस। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। पहले हाँ होती थी, ये बात सही है, ये बात सही है। उस जमाने में चूंकि 365 मूर्ति मतलब 365 दिन है तो 365 मूर्तियां वहाँ होती थी उस पहले। तो वहाँ से फिर उनको वो हटा दिया गया था। उसके बाद से खाली उस जगह का हुक्म आया कि इसको, चूंकि उसको जो बैतुल्ला को बनाने वाले वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले प्रॉफिट थे जो इस दुनिया में आए, तो सबसे पहले जगह उसी को कहा गया कि आप एक कमरा तामीर करो। एक हुक्म आया था तो ये उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे प्रॉफिट थे, उन्होंने उसको तामीर किया, उसको बनाया। वो सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है, वो हमेशा से उस जगह की बड़ी मान्यता है। तो लोग हज के दौरान उम्रा करने लोग जाते हैं, मतलब तो वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया 365 वहाँ पर बुद्ध थे, और मक्का की भी हमने कहानी सुनी कि शायद इनिशियली वहीं पर सबसे सारा विरोध हुआ था। उस जमाने के जो शेख लोग थे उन्होंने विरोध किया, बाद में मक्का फतेह की पूरी कहानी अपनी आती है। तो ये उस वक्त वहाँ पर जैसे मैंने पूछा 365 बुद्ध आप कह रहे हैं, ये किसकी पूजा होती थी? अपनी किसी कोई रिलीजन था? जैसे कई लोग हिंदुज्म में भी हो सकता सोच ले कि हमारे देवी देवताओं को शायद उस टाइम पूछते। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से हमारे भारत में, क्योंकि भारत से ज़्यादा समझ में कहीं और ये समझा नहीं पाएगी बात। भारत के अंदर चूंकि क्या होता है कि हम कहते हैं ना कुल देवता हैं, कुल देवी कुल देवता, मतलब उनके अपने अपने सबके अपने अपने अलग अलग। उसी तरह का शायद ये कॉन्सेप्ट रहा होगा, लेकिन अभी वहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है एक ईश्वर की इबादत होती है और वो ईश्वर जो निराकार है। ठीक है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? That's a very good question। मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है जमा के माने, जहाँ सब एक जगह आके इकट्ठे होके इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग से मुराद इसका मस्जिद नबवी, मतलब जो मस्जिद नबवी मतलब मदीने की जो मस्जिद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, वहाँ से इसकी शुरुआत को हम मान के चलेंगे। 14th सेंचुरी मतलब हाँ, ये सिलसिला चलता है। हाँ, वो सिलसिला चलता है। मस्जिद, पहली मस्जिद तो और भी हैं, लेकिन वो मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है, आपने जो सवाल किया, जो आपका मकसद है, जहाँ एक जगह सब इकट्ठे होकर मिलकर इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। नमाज एक होता है जामा मस्जिद जी। हमारे यहाँ 5 टाइम के नमाज का कॉन्सेप्ट है। तो ये मस्जिद का, जामा मस्जिद का, ईदगाह का ये कॉन्सेप्ट है। 5 टाइम जब हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद से मतलब कनेक्ट रहो। कनेक्ट का मतलब एक रहो, एक का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो एरिया वाइज। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं 5 वक्त नमाज में, मस्जिद में एक दूसरे से रिश्ता बनता है, रिश्तेदारियां बनती हैं। एक होने का कॉन्सेप्ट है मस्जिद से मकसद, एक रहो, ये कॉन्सेप्ट है।
तो हम एरिया वाइज 5 वक्त की नमाज हुई, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हुक्म आया कि हफ्ते में एक बार जामा मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए। तो उसका कॉन्सेप्ट था कि अब अपने चारों तरफ के एरिया से निकल के एक बड़े एरिया में जाओ जहां बड़ी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो। वहां पूरे आसपास के लोगों को एक हुक्म आया कि फ्राइडे के दिन आओ, यहाँ नमाज पढ़ो, वहां आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से रिश्तेदारियां करो, एक दूसरे के अच्छे में साथ रहो, सुख दुख में साथ रहो। अब दायरा बढ़ गया। इसी तरह से फिर साल में ईद का नमाज आई। अब वो जामा मस्जिद को छोड़कर अब आया कि सारे इलाके के लोग एक जगह इकट्ठे हों ईद की नमाज के लिए, ईदगाह में वहां जाएं, सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें। अब एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। फिर साल में फिर एक बार आया हज का समय, बैतुल्लाह। फिर पूरी दुनिया को कहा गया तुम अब एक जगह यहाँ इकट्ठे हो जाओ। तो ये मोहल्ले से स्टार्ट होते होते ये पूरा एंड तक जाता है, सारी दुनिया के लोगों को एक करने के लिए। बेसिकली एक रहो, मिल के रहो। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि लोगों को कैसे मिला के रखो, अब मिल के रहना है, कनेक्ट रहना। इसी तरह हमारे यहाँ एक बर्तन में एक बड़ा तश्तरी में खाना खाते हैं सब मिल के। क्यों खाते हैं? एक रहो, मिल के खाना खाया करो, एक साथ खाया करो, एक साथ रहा करो, ये कॉन्सेप्ट है। ओके। नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन इस पे, चूंकि मैंने इस पे पहले भी बात रखी थी। हालांकि पूछने पहले मैं डर रहा था कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स जो है नाराज ना हो जाए कि आप पाकिस्तान हर चीज को संस्कृत से जोड़ देते हैं। नहीं, पाकिस्तान वालों को समझाने की जरूरत है। असल भारत का मुसलमान तो समझाया हुआ है, उन्हीं को असल ज़रूरत है। एक तो बांग्लादेशियों को समझाने की ज़रूरत है और एक पाकिस्तानियों को समझाने की ज़रूरत है। ये जिस दिन ये समझ जाएंगे ना तो उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं नमाज की तरफ। तो नमाज क्या है? बेसिकली नमाज जो है फारसी का भी एक शब्द है, लेकिन असल शब्द ये संस्कृत का शब्द है। देखिए, नमाज को तो वो पहले भी जानते हैं, चूंकि ये सब भारत के हिस्सा है। वो जो आज पाकिस्तान एक बॉर्डर एक लाइन खींच गई है ना, वो एक अलग बात है ना, लेकिन हैं तो सब एक ही। बांग्लादेश एक लाइन खींच गई है, लेकिन हैं तो सब एक ही और एक ही है ना। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति तो एक ही है ना, हमारी संस्कृति एक ही है, अलग नहीं है। तो हमारा रहना, खाना, पीना, चलना, एक जुबान, वो सब एक ही है। तो अरबी में कहते हैं सलाह, अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। वैसे तो आप भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता है। जो आस्तिक है, किसी भी फॉर्म के सामने आप झुक रहे हैं, यकीनन उसी को तो नमाज कहते हैं।